इससे पहले हमने जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसको स्टार्ट किया था, मैटर अराउंड अस, या क्या था चैप्टर का नाम, मैटर्स आर इन आवर सराउंडिंग्स, इस टाइप से कुछ था। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट टॉपिक था हमने वो पढ़ा था मैटर, और फिर मैटर्स आर मेड फ्रॉम टिनी पार्टिकल्स, ये टॉपिक हमने फिनिश किया था फर्स्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो, और न्यू वीडियो में देखिए हम इसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। तो मैटर्स में आपने देखा था 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड सेकंड दे हैव मास। बस 2 क्वालिटीज़ अगर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, मैटर। फिर नेक्स्ट आता है आपका दे आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। इसमें भी अगर हम देखें, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखें तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने राइट की हुई है। फर्स्ट है दे आर वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। मीन्स इसको आप टिनी पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा स्मॉल का मतलब है कि जितना आप सोच सकते हो उतना ज़्यादा स्मॉल। आया समझ में? आप कितना स्मॉल सोच सकते हो, छोटा सा, जैसे सॉल्ट का एक जो छोटा सा पीस होता है उससे स्मॉल सोच सकते हो। यस, इतने स्मॉल कि शायद हमें दिखाई भी ना दें, और हमारे एक पिंच में वो करोड़ों अरबों इस टाइप से अरबों उसके पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो इतने टिनी होते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे समझें कि टिनी पार्टिकल्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इसके लिए आपकी बुक्स में एक प्रैक्टिकल दिया जाता है, या इससे पहले भी हमने देखा था कि वाटर में अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करने के बाद इसका कलर है पर्पल हो जाता है। ठीक, तो पर्पल कलर का ये है। अब इसमें हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि इसमें वाटर, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में या दूसरे बीकर में डालेंगे और इसमें वाटर पोर करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या होगा, फिर वाटर से फिल कर दिया तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो बिल्कुल डार्क पर्पल था, आपने मिलाया, मीन्स थोड़ा सा अलग डाला और उसमें वाटर का अमाउंट डाल दिया तो हल्का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा। और अगर आप फिर से 1-2 टाइम्स ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, इसका कलर काफ़ी लाइट पर्पल हो जाएगा। बट एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप इसमें वाटर डाल करके इसको लास्ट में देखोगे तो इसका कलर हो जाएगा आपका पिंक, क्योंकि आपको पता है पर्पल पिंक से मिलकर के बना होता है। तो आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट डालना है वाटर में और उसको डिजॉल्व होने देना है। डिजॉल्व होने के बाद क्या, इसका कलर हो जाता है बिल्कुल डार्क पर्पल। और पर्पल कलर में फिर आपको क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है, मीन्स इसको वाटर मिलाते जाना है। जैसे जैसे आप उसमें वाटर मिक्स करते जाओगे तो लास्ट में इसका पिंकिश कलर आ जाता है या पिंक कलर आ जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न दिया जाए, इसके पीछे ये रीज़न दिया जाएगा क्योंकि पहले इसमें पोटेशियम परमैंगनेट भी बहुत ज़्यादा था और वाटर तो है ही। फिर हमने क्या किया, इसमें वाटर पॉर किया और थोड़ा सा अमाउंट अलग रख दिया, तो उससे क्या हुआ, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो अमाउंट था वो कम हो गया, हुआ होगा। फिर नेक्स्ट टाइम किया तो और वाटर डाल तो हम वाटर रहे हैं ना, तो और वाटर डालोगे तो जैसे जैसे हमने वाटर डालते गए तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो अमाउंट था वो कम होता जाता है और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि इसके पार्टिकल्स आपको सेपरेट दिखाई देंगे, अभी भी उसका पिंक कलर दिखाई देता है, समझ रहे हो, पिंक कलर दिखाई देता है। और अभी भी इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पिंक कलर तो है उसका, कि अभी भी वाटर के बीच में जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या है, जो पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं, इसमें अभी भी वो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट कितने हैं, अगर आप देखो पिंक कलर है और वाटर डालोगे तो और ज़्यादा हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। बट एक चीज़ देखिए, अगर मैं छोटा सा अमाउंट लेता हूँ इसमें, तो इसमें तो क्या होंगे, बहुत ही सारे अमाउंट होगा ना पोटेशियम परमैंगनेट का, क्योंकि अभी भी वो कलर कैसा दे रहा है, पिंक दे रहा है। किसके कारण,
पोटेशियम परमैंगनेट के कारण। अगर आप सोचो कि छोटे से इस स्पेस में, इतने से स्पेस में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो मैं कह सकता हूँ इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस बिलियंस पार्टिकल्स होंगे। अब देखो इतने से स्मॉल स्पेस में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो आप उनका साइज़ सोच लो ज़रा सा कि कितना साइज होगा उनका, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि इतने से अमाउंट में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जब फिट आ जाते हैं तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। और इसका आप ये वाला पॉइंट समझ सकते हो कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कौन? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। नेक्स्ट, इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मीन्स उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अगर इस चीज़ को आपको फील करना है कि दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो इसके लिए तो आप डेली करते रहते हो। आपने देखा होगा कोई अगर वाटर है और वाटर में आप क्या कर दो, सॉल्ट और शुगर कुछ भी मिला दो, तो अगर इसमें सॉल्ट और शुगर मिक्स कर दोगे आप, और थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्पून की हेल्प से मिलाना पड़ेगा उसको, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो आपने सॉल्ट या जो शुगर डाला था वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। अब गायब क्यों हुआ, कहाँ गया वो? अगर आप इसको ड्रिंक करोगे तो सॉल्ट डाला है तो नमकीन होगा, सॉल्टी होगा, और अगर शुगर डाला है तो क्या आएगा, स्वीट फ्लेवर आएगा उसका। इससे प्रूव होता है कि वो सॉल्ट या शुगर गायब तो नहीं हुआ है, वो अभी भी कहाँ है, वाटर में है। आ रहा समझ में? जब टेस्ट करोगे तो इसका मतलब उसका टेस्ट आ रहा है, मीन्स अभी भी वो वही है। अब कैसे पता अब इसमें यह है कि है तो वहाँ पड़ जाए पर दिखाई तो नहीं दे रहा ना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो होता क्या है, अगर ये जो ये सर्किल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जब हम उसको स्पून से क्या करते हैं, बार बार मिलाते हैं तो उसके पार्टिकल स्मॉल हो जाते हैं, और अगर क्रॉस से उनको दिखाया जाए तो ये इनके बीच में फिट हो जाते हैं। किनके बीच में? शुगर पार्टिकल्स के बीच, सॉरी वाटर पार्टिकल्स के बीच में। शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐसे अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए, अगर शुगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं, इस टाइप से ये चिपके हुए होते, तो क्या ये शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स इनके बीच में आते? तो इस चीज़ से हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। एक तो पहला वाला कि जो सॉल्ट और शुगर पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, और दूसरा क्योंकि इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहे हैं, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि शुगर पार्टिकल्स के बीच में ज़रूर क्या होगा, स्पेस फ्री होगा, और स्पेस फ्री होने के कारण वो वहाँ क्या हो गए, जहाँ स्पेस फ्री था वहाँ बैठ जाते हैं। आया समझ में? तो इससे पता चलता है हमें कि जो मैटर्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मीन्स उनके बीच में स्पेस होता है। आया समझ में? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मीन्स वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार बिना रुके हुए, मूविंग मीन्स मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए तो एक इजी सा एग्जांपल्स है, इंसेंस स्टिक होती है, आप लोगों ने जलाया होगा। अगर ये आपका रूम है, अगर यहाँ इसको आप क्या कर दो, फायर दे दो या लाइट कर दो इसको, तो ये जलने लगती है। अब देखिए आप इंसेंस स्टिक को तो एक जगह जलाते हो ना, कमरे के कोने में, बट आप देखोगे अगर आप दूसरे कोने में हो तो बहुत ही जल्दी विद इन ए मिनट जो इसकी फ्रेगरेंस है वो आपको यहाँ क्या होगा, स्मेल हो जाएगी। देखा होगा आपने, कहीं कहीं तो जो अच्छी वाली इंसेंस स्टिक आती हैं आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी आने लगी हैं, तो उनकी तो रूम से बाहर भी चले जाती है। तो कैसे गई वो फ्रेगरेंस? फ्रेगरेंस गई है इसके पार्टिकल से, और इसके पार्टिकल्स यहाँ से क्या करते हैं, मूव करते 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 और बहुत इधर पहुँच गए। और क्योंकि मैंने कहा विद इन ए मिनट में, एक ही मिनट में बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब इनकी जो स्पीड है किसकी, मूवमेंट की, बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी। इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो गया इनका। आया समझ में? तो इससे पता चलता है हमें
कि दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मीन्स वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं या करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और दे सकते हैं इसमें हम, जैसे आप देखो पोटेशियम परमैंगनेट वाला दिया था कि एक अगर पीस आप वाटर में एक किनारे पर छोड़ दो तो होगा क्या, इसका कलर धीरे धीरे पूरे का कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है और ये यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, हमने इसमें स्पून से हिलाया तो नहीं ना, जो आपको मैंने मिक्स किया, इसको मिक्स भी नहीं किया, तो अपने आप कैसे गया है इसमें, क्योंकि अब इसका पर्पल होने का जो रीज़न है वो ये है कि इसके पार्टिकल्स यहाँ से वाटर्स के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेज है वहाँ चले गए हैं। अब यहाँ से वहाँ जाने में मूवमेंट तो की होगी ना, तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट भी होता है। नेक्स्ट है आपका दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो आप अलग अलग पीस ले सकते हो, जैसे एक चौक ले सकते हो या एक कैंडल ले सकते हो। नेक्स्ट आप एक आइस का पीस ले सकते हो और इसके अलावा एक आयरन नेल ले सकते हो। अब डिफरेंट टाइप के हमने मेटल ले लिए। अब चौक को अगर आप हिट करो किसी चीज़ से, हैमर से, तो चौक आपका बहुत जल्दी ही अपने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। बट आपने देखा होगा अगर चौक होती है आपके पास ऐसे, चौक पे अगर आप टच करो तो आपका हाथ पे कुछ वाइट वाइट पार्टिकल्स आ जाते हैं, बट अगर आप टच ना करो तो पार्टिकल्स कहाँ चिपके हुए रहते हैं, चौकी पे चिपके रहते हैं। इसका मतलब चौक में जो पार्टिकल्स हैं उसमें आपस में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है, क्योंकि अगर हम हाथ से टच ना करें तो हाथ तो हमारा वाइट हो जाएगा ना, हैंड जो वाइट हो जाता है, बट अगर ना करें तो वो ही तो था चौक में, तो इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन का फोर्स था, इसलिए वो अट्रैक्ट था। तो अट्रैक्शन का फोर्स चौक में तो होता है, बट हैमर करें तो वो ब्रेक हो जाता है पीस में। इसके अलावा आइस देखा होगा आप लोगों ने, आइस में भी वही है, अगर आप हिट करो तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बट आप लोगों ने देखा होगा जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, और जो चीज़ें आपस में चिपकी हुई हैं इसका मतलब है कि उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है। नेक्स्ट आता है आपका ये आयरन नेल। आयरन नेल को अगर आप हिट करोगे तो आप देखोगे पिचक जाती है, पर उसके पीस पीस थोड़ी होते हैं। अगर आपको उसके पीस करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा टाइम्स उस पर हिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपस में अट्रैक्शन का फोर्स है। इसीलिए तो आप हैमर से मार रहे हो तो अलग नहीं हो रहे हैं या अपने पार्ट्स में ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है अट्रैक्शन का फोर्स तो है इनके बीच में। बट यहाँ से एक चीज़ और पता चलता है कि जो ये सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड में जो ये क्या है, सॉलिड है, इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, गैसेज में इससे कम होता है। आपने वाटर देखा होगा, अगर थोड़ा सा गिरा दो तो वाटर क्या होता है, फ्लो होने लगता है, बहने लगता है, मीन्स पार्टिकल्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद नेक्स्ट लिक्विड में, और लास्ट में जो गैसेज है उनमें अट्रैक्शन का फोर्स होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, और फिर गैसेज में। गैसेज में तो बहुत कम होता है। तो इस टाइप से हमने इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।